प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग बुक स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का गोदली का जो बुक है उसका पहला चैप्टर आपका है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और इसके जो लेखक है उनका नाम है भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बिना टाइम गवाए हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग के समक्ष ये रहा और आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? अभी जैसा कि आप लोग को अभी बताया गया है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे आप लोग का क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? आप लोग याद रखिएगा, इनके पिताजी का जो नाम था वो था रामजी रामदेव। ये सॉरी, ये वाला होगा, ये वाला रामजी सतपाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? अब देखिए, ये इसका मतलब है कि अभी का जो समाज है, ठीक है, अभी का जो समाज है आपका कार्य कुशलता के लिए, मतलब अच्छे से काम हो, इसके लिए जरूरी ये मानता है कि श्रम का विभाजन हो जाए। श्रम का मतलब होता है काम का विभाजन, कार्य अच्छे से कार्य करने के लिए काम का विभाजन होना आवश्यक है। ठीक है, लेकिन जाति के आधार पे नहीं, कार्य के आधार पे इसका विभाजन होना आवश्यक है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। ये भी बनी हुई है, ये भी बनी हुई, आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों। आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? पत्रिका है। ध्यान रखिएगा, मुख्य नायक जो है पत्रिका है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 1956 में हुई थी। कहां पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक ना, चश्मा लगा लेते इतने सुंदर लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, माइक में आवाज आता होगा, जो ऑनलाइन पर है डर जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के। अब देखिए, ये बताने का प्रयास ये किया गया है कि समाज में हमें सभी वर्गों में ऐसा भाईचारा रखना चाहिए कि दूध में जब पानी मिल जाता है तो क्या होता है? बेईमानी होता है। ठीक है, तो दूध में जैसे पानी मिल जाता है तो फिर दूध और पानी का कोई अलग अलग महत्व नहीं रह जाता है। तो उसी तरह जो है हमें सभी वर्गों के बीच में इस तरह से भाईचारा से रहना चाहिए जैसे दूध और पानी का मिश्रण होता है। जैसे दूध और पानी मिलने के बाद दोनों का अपना अपना समान वैल्यू हो जाता है, उसी तरह भाईचारा से रहना चाहिए कि सबका वैल्यू समान हो। ठीक है, कोई भी ऊंच नीच की भावना ना हो। ठीक है, कोई ऊपर ना बैठे, कोई नीचा ना बैठे, है ना। तो ऐसा हम लोग का समाज होना चाहिए। ठीक है, तभी हम आदर्श समाज और सभ्य समाज की कल्पना कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक का मतलब क्या होता है? जो जातिवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। ठीक है, तो फलना चाहिए, तो फलना चाहिए, तो चिलना चाहिए। ठीक है ना, तो इस टाइप का आदमी का आज भी कमी नहीं है। आज हमारा समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी जातिवाद जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जातिवाद एक दानव है। ठीक है, जो भाईचारे को निगलता जा रहा है, जो समाज को निगलता जा रहा है, जो विश्वास को
ठीक है, जो एकता को, अखंडता को, इसको निगलते जा रहा है। ठीक है, तो जातिवाद जो है हम लोग के देश में ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि जातिवाद जो है ना, जातिवाद ही जो है बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है हमारे देश में। ठीक है, तो पहले क्या था कि जाति के आधार पे ही सबका काम बटा हुआ था। ठीक है, कोई बड़ी है तो वो लकड़ी छीलने का काम करेगा, कोई धोबी है तो कपड़ा धोने का काम करेगा, तो उसके जाति के आधार पे ही उसका काम को निर्धारित कर दिया गया था, उसके श्रम का निर्धारण कर दिया गया था। वो माँ के पेट में ही है और उसको जन्म लेने से पहले उसको उसका निर्धारण पहले ही हो चुका था कि वो जन्म लेगा तो क्या काम करेगा, भले उसका रुचि किसी और काम में क्यों ना हो। ठीक है, आधुनिक समाज में जो है औद्योगिक क्रांति हुआ, कारखाने बने। ठीक है, वहां पर जो है कार्य कुशलता के लिए जो है, अगर यहां भी जाति प्रथा अगर देखा जाएगा तो हमारा देश का विकास जो है होना संभव नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो आगे आप लोग देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप का मतलब होता है डिजाइन, तो उसका डिजाइन करने का जो काम किए थे, कौन किए थे? भीमराव अंबेडकर। उनका एक अलग से समिति बना हुआ था। हर एक संविधान बनाना वो एक पुस्तक है। ठीक है, और इतना पावरफुल पुस्तक है जिससे सब कोई डरता है। पूरा देश चल रहा है, पूरा देश बंधा हुआ है। ठीक है, देश के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो संविधान है, उसके बाद जनता है। जनता का महत्व बाद में है, पहले संविधान का महत्व है। संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था लगभग। उस समय में 63 लाख रुपया खर्चा हुआ था उस समय में। समझ में आया बात? तो वहां पे अलग अलग टाइप को समिति था, झंडा समिति था, मौलिक अधिकार समिति था, ठीक है, प्रारूप समिति था। इस तरह से बहुत सारा समिति बना हुआ था। ठीक है, सब मिल करके जो संविधान का निर्माण किया है और सब कुछ इसमें डाला है। ऐसे संविधान में अधिकतर बात जो है वो विदेशी संविधान से लिया गया है। ठीक है, अधिकतर बात जो है विदेशी संविधान से लिया गया है। हम लोग पे ब्रिटिश राज किया था। ठीक है, और वो जो यहाँ के लिए जो कानून, जो संविधान बनाया हुआ था, लगभग 70% जो है वही चीज हम लोग के संविधान में डाल दिया गया है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है। जाति प्रथा आवश्यकता है, श्रम विभाजन आवश्यकता है। सभ्य समाज के लिए जाति प्रथा आवश्यक नहीं है ना, श्रम विभाजन का आवश्यकता है। समझ में आया? तो मतलब उसके गुण के आधार पर उसके कार्यों का जो है बंटवारा आप कर सकते हैं, जन्म के आधार पे नहीं, कर्म के आधार पे। समझे? गीता में भी लिखा हुआ है, कर्म कीजिए फल की चिंता मत कीजिए। वहां एक ही मुद्रा चलता है, एक ही करेंसी चलता है, वो है कर्म। वहां कितना कमा के यहां से गए, कितना बचाए, कितना नाम कमाए, कोई नहीं पूछेगा। आप जो पैसा वहां दीजिएगा वो है कर्म, है ना। जो कर्म वहां पे दीजिएगा उसी के अनुसार आपको स्वर्ग मिलेगा कि नरक। समझ में आ रहा है ना? ये बात याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए? दक्षिण या न्यूयॉर्क गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी। कौन गए थे? गांधी जी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? इनमें से सभी थे। बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फूले थे। ये दलित के सबसे पहले नेता थे। ज्योतिबा फूले दलित के लिए जो है सबसे पहली बार आवाज उठाने वाले कौन थे? ज्योतिबा फूले। समझ में आया बात? हाँ, पुरुष थे ज्योतिबा फूले। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, जाति पाति तोरक मंडल भाषण कब हुआ था? 1936 में। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, ये भी है। द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर सुधराज, तीनों है उनका रचना। ठीक है, किनका? अंबेडकर जी का रचना है। ठीक है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। जाति प्रथा आवश्यक नहीं है, लेकिन श्रम विभाजन हम कर सकते हैं अच्छे से काम करने के लिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आराम से बना दीजिएगा। देखिए, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? ललाई सिंह यादव के द्वारा जो है इसको हिंदी में रूपांतरित किया गया था। भाई एवं बहनों, याद रखिएगा। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, वो जन्म से भले ही दलित थे, लेकिन कर्म से वो ब्राह्मण थे। ठीक है, और उनका लिखा हुआ संविधान, उनका बनाया हुआ कानून आज पूरा भारत जो है फॉलो करता है। ठीक है ना, कास्ट भी एक कास्ट है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में। लेखक कहते हैं कि आज के आधुनिक सभ्य समाज में आज भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग विद्यमान हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी कहां से किया? कब किया? 1916 पक्का? चलिए ठीक है, मार दिए। गलत सही देख लीजिएगा अपना। आगे देखिए, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? आज भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता हो। ठीक है, समानता हो, भ्रातृत्व हो। भ्रातृत्व मतलब भाईचारा हो। समझे, ऊंच नीच की भावना ना हो। ऐसा ना हो कि कोई नीचे बैठे कोई ऊपर बैठे, सब एक समान एक ऊंचाई पर बैठे, एक ऊंचाई पर है, साथ साथ समाज आगे बढ़े। समझ में आया बात? लेकिन आज क्या हो रहा है? हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, और इस तरह से हमारा समाज, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म जो है बढ़ते हुए जा रहा है। इस चीज का अंत होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जिससे हमारा सनातन मजबूत होगा। समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखिए। इसमें आपका होगा जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व हो। ठीक है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। ध्यान रखिएगा आप लोग। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर जी का रचना है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। कैसे हानिकारक है? क्योंकि यदि मान लीजिए कोई अगर बढ़ई है तो लकड़ी छीलने का ही काम करेगा, अगर उसके पास काम नहीं है तो दूसरा काम चुनने का उसको अधिकार नहीं है, तो वो बेरोजगार रहेगा, भूखा मरेगा, उसका परिवार भी भूखा मरेगा, है कि नहीं? तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। जाति प्रथा जो होता है किसी भी इंसान को एक ही काम में बांध करके जीवन भर के लिए छोड़ देता है। ठीक है, और जब किसी भी इंसान को किसी कार्य को करने में ना दिल लगेगा ना दिमाग, तो उस काम को वो अच्छे से कैसे कर सकता है?
है कि ना। अब आधुनिक समाज है, कंप्यूटर का समय है, एआई का जमाना आ गया है। अब कोई मान लो लोहार का बेटा है, उसको एआई के बारे में सीखना है, प्रोग्रामिंग सीखना है, कंप्यूटर सीखना है, तो वो नहीं सीख सकता है। अगर जाति प्रथा विद्यमान रहेगा और जाति प्रथा के आधार पर ही इस काम का बंटवारा कर दिया जाएगा तो वो उस चीज को नहीं सीख सकता है। ठीक है, ये एक दानव है जो हमारे समाज को निगलते जा रहा है, बेरोजगारी को बढ़ाते हुए जा रहा है। समझ में आ रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था? महू, मध्य प्रदेश 1891 ईस्वी को 14 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किनके द्वारा किया गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं? भीमराव अंबेडकर जी को जानते हैं। इनको आधुनिक मनु भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान से पहले हम लोग का जो संविधान था वो मनु था। ठीक है, मनुवाद था। ठीक है ना। फिर जब अंबेडकर जी नया संविधान की रचना करते हैं तो इनको आधुनिक समय का मनु कहा जाता है। समझ में आया बात? चलिए ध्यान दीजिए, आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या देखेंगे। थैंक यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को फिर से एक बार दो बार देख लीजिएगा, और ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही सुलभ होगा, लाभदायक होगा। धन्यवाद। आज की कक्षा यही समाप्त होती है।